दोस्तों जिस वीडियो का आपको इंतजार था फाइनली वो आज आपके सामने है। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है जिनका पहला पेपर आपका हिंदी का है और जो भी बच्चे हिंदी में 95 प्लस पढ़ना चाहते हैं, आज का ये सेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं पता है किस लेखक कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करें, कितने उसमें सब हेडिंग लगाए, उसमें कितनी रचनाएं लिखना है, किस तरीके से अपने साहित्यिक परिचय को लिखे कि 5 में से 5 नंबर जो लेखक का और 5 नंबर कवि का, वो 10 नंबर हमें 100% मिल जाए। तो आज का ये सेशन आपके लिए छोटा है, लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी इस सेशन को आप देख रहे हो तो बेटा आप 100% 10 नंबर इस क्लास से पक्के करने वाले हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो पूरी हिंदी की कंप्लीट रिवीजन मैंने एक क्लास में आपको करा दिया है, जिसमें आप अपने सभी टॉपिक का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट है विद सॉल्यूशन, जिसको ऑलरेडी 60,000 बच्चे देख चुके हैं, और बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी किस तरीके से लिखना है, जिसको ऑलरेडी 1,30,000 बच्चे देख चुके हैं। दोनों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस क्लास का लिंक दे दूंगा। आप 100% इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा ये वही चैनल है जो पिछले साल स्टेट रैंक, चाहे यूपी का रैंक 1 हो, चाहे स्टेट रैंक 6 हो, और न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट टाइम पर इस चैनल से पढ़कर 95 प्लस लेकर आए, और इस बार बारी आपकी है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले यह काम कर लो। और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस 21 दिसंबर को आपका यूपी बोर्ड के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसमें आपके लिए इस साल का और नए साल का सबसे बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। 21 दिसंबर को शाम 7 बजे। तो सभी लोग तैयार रहेंगे, ये दिन और ये डेट अपने दिमाग में सेव कर लेंगे कि 21 दिसंबर शाम 7 बजे शुभम क्लासेस पर हमें लाइव आना है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा आपका पहला पेपर आपका 24 फरवरी को शुरू है और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये पहला पेपर है। अगर शुरुआत आपने अच्छी कर दी तो डेफिनेटली उसका अंत भी अच्छा ही होगा। इसलिए 100% जो भी बच्चे तैयारी नहीं करे, एकदम सीरियस हो जाए। जितना भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आपको बस जितना मैं करा रहा हूं उतना तैयार करते चलो। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती करके आज की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस क्लास के बाद ना आपको यह किसी से पूछना पड़ेगा किस लेखक कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करें, कितने वर्ड में लिखें, कितने सब हेडिंग लगाएं, कितनी रचनाएं लिखें, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले। सबसे पहले आपके पेपर में प्रश्न संख्या 5 आपका क और ख। देखो, क में है कि किसी एक लेखक का, ठीक है, और ख में है किसी एक कवि का। तो जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है, वो सारे चैप्टर से जितने भी उनके लेखक हैं उसमें से कोई 3 लेखक का नाम देगा, और जिसमें से सिर्फ किसी एक का, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, यहां पर मार्क्स डिवीजन है 3 + 2, यानी 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर उनकी प्रमुख रचनाओं पर। तो 5 नंबर आपका लेखक का है। और सेम चीज जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है तो उसमें से किसी 3 कवि का यहां पर देगा, और उसमें भी एक करना है। सेम काम, 3 नंबर साहित्यिक परिचय और 2 नंबर रचनाएं। तो कहने का मतलब है साहित्यिक परिचय भी तैयार करना है और उनकी रचनाएं कम से कम आपको 7 से 8 रचनाएं 100% तैयार करने हैं, क्योंकि 2 नंबर आपकी रचनाएं पर है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपके पूरे क्लास 12 के हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आप में मैंने बोला कि आपके यूपी बोर्ड में बेटा ना 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट। तो लेखक का साहित्यिक परिचय के लिए आपके टोटल गद्य के 6 चैप्टर है, और बात करेंगे काव्य के तो यहां पर 7 चैप्टर है, यानी 6 लेखक हो गए और 7 आपके कवि हो गए, और इसी में से 3-3 देगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए लेखक यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वासुदेव अग्रवाल, कन्हैया मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये आपके लेखक हो गए और इधर आपके कवि हो गए। तो सर क्या पूरे लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करें? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो कि यूपी बोर्ड के 7 सेट में कोई सा भी सेट हमें मिले तो हम 100% साहित्यिक परिचय तैयार कर ले और 100% करके आए, तो आपको लेखक के लिए कम से कम 4
4 लेखक का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है, और कवि की बात करें तो यहां पर आपको 5 कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। सर ऐसा क्यों? कि अगर आप 1-2 तैयार करके जाते हो, अगर आप भाग्य के भरोसे जाओगे तो बेटा 100% ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सेट अलग मिल गया तो फिर आप वहां पर फंस जाओगे। अगर आप चाहते हो कोई सा भी सेट मिले और मैं 100% करके आऊं, तो अगर आप 4 लेखक का तैयार करके जाओगे, 6 है ही है, ठीक है, और 3 ऑप्शन आपको रहेगा, तो 6 में 4 आपने तैयार कर लिया तो 100% एक आपका आना तय है। सेम इधर आपके 7 है और इसमें आपको 5 तैयार करना है, जिसमें से एक आना तय है। तो कहने का मतलब है 4 लेखक और 5 कवि का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर जो एग्जामिनर रहता है वो हमारे साहित्यिक परिचय में कौन कौन से पॉइंट देखता है जिसको हम 100% तैयार कर ले। तो जिस भी लेखक कवि का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले उसके नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जन्म स्थान, उनका जन्म कहां हुआ था, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप किसी लेखक कवि का डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिए तो वहां पर 100% आपका 1 नंबर कटना है। अगर उनको कोई पुरस्कार मिला है तो भैया उसको मेंशन करना ब्लैक पेन से आपको जरूरी है। और दूसरा, रचनाएं आपको 100% इसके लिए अलग से सब हेडिंग, क्योंकि अलग से इसके लिए 2 नंबर आपके एग्जाम में डिसाइड है। तो भाई 2 नंबर रचनाएं और मृत्यु का डेट, ये आपकी चीजें अगर आपके साहित्यिक परिचय में ये सारी चीजें सही हैं तो आप 100% 5 नंबर गेन करने वाले हो लेखक में और 5 नंबर कवि में। अब आपको इसको तैयार करने के लिए देखो 4 लेखक 5 कवि का तैयार करना है। अगर चाहते हो किसी भी सेट में हम 100% करके आए तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी कॉपी उठाओ, यहां पर एक चार्ट बना लो, ठीक है। जितने भी आप लेखक कवि का जिनका तैयार करने वाले हो, इधर उनका नाम लिख लो, इधर उनका जन्म स्थान कि कौन से राज्य में हुआ था और कौन से जिले में, इधर डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, उनकी प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। अब आप बोलोगे सर ये सारा मैं कहां से ढूंढूं, तो आपके लिए मैंने यहां पर ऑलरेडी फ्लो चार्ट तैयार करके लेकर आया है। तो यहां पर जिस भी लेखक का नाम है ये और इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु, यहां पर इस तरीके से लिखा, इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ठीक है। ये आपके हो गए लेखक के 6 लेखक है जिसमें से किसी 4 का तैयार कर सकते हो, और ये आपका कवि है जिसमें से आप किसी 5 कवि का तैयार कर सकते हो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हम कैसे शुरुआत करेंगे साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। तो यहां पर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 2025 का जो 24 फरवरी को शुरू हो रहा है। सबसे पहले वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और कवि की बात करें तो यहां पर हरिऔध जी, मैत्री शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत, लेकिन उसमें भी ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अगर आप कहानी की तरह लिख दोगे तो आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, आप कितना भी अच्छा लिखोगे 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसी में सब हेडिंग, तो सब हेडिंग में क्या क्या चीजें, जैसे आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग आप शुरुआत करोगे जीवन परिचय, चाहे आप उसका हेडिंग लगाओ या ना लगाओ। जीवन परिचय में क्या चीजें लिखते हो कि भाई जन्म कहां हुआ था, शुरुआती शिक्षाएं, माता पिता का नाम, ठीक है, कुछ पुरस्कार है तो वो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जिस भी लेखक कवि का कर रहे हो, शुरुआत में 4-5 लाइन उनके जीवन परिचय के बारे में। सेकंड आपका हेडिंग रहेगा साहित्यिक सेवाएं। तीसरा ये भैया कृतियां यानी रचनाएं, ये 100% आपको हेडिंग लगाना है, क्योंकि भैया इसी पे तो 2 नंबर आपको अलग से मिलना है। फिर उनकी क्या भाषा शैली थी और लास्ट में उनका क्या साहित्यिक योगदान। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे तो चीजें 100% क्लियर होंगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर क्या कॉपी में हम इस तरीके से संक्षिप्त परिचय लिख दें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है तो आप बना सकते हो। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर ये लेंथी है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें टाइम गवाया तो आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें फेल तो सब में फेल, इसलिए 100% कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके से संक्षिप्त परिचय बना सकते हो। संक्षिप्त परिचय सर किस लिए होता है कि भैया एग्जामिनर को पहले ही लग जाए कि बच्चा पढ़ने वाला है, यहां पर सारी चीजें सही लिख दिया है तो अंदर भी सही लिखा होगा। संक्षिप्त परिचय में जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान,
माता पिता का नाम, कोई पुरस्कार, जैसे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर, तो ये मेंशन कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, दीपशिखा, ठीक है, स्मृति की रेखाएं। भाषा भैया ब्रज भाषा व खड़ी बोली महादेवी वर्मा जी का, और मृत्यु, ठीक है। ये आप संक्षिप्त परिचय लिख दिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि साहित्यिक परिचय शुरुआत करते समय सबसे पहले जीवन परिचय, तो आपने यहां पर लिख दिया कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह, ये लाइन आपको मेंशन जरूर करना है कि भैया इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पवायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। सर क्या इतना लिखेंगे? अगर इसमें से 3-4 लाइन आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अब यहां पर जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय, जहां पर आपकी चीजें स्टार्ट होंगी, तो महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक है। तो सबसे पहले तो कमेंट करके एक बात बता दो कि भैया 3 और कवि कौन प्रमुख है छायावादी युग के। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त में एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में वेदना की गहरी टीस है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से, ये लाइन आपको जरूर लिखना है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यहां पर एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ लेता है भैया कि महादेवी वर्मा जी को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा पर मिला था। तो ये आपने लिख दिया। इसमें से कुछ लाइन हटा सकते हो। रचनाएं देखो, जितनी भी आपको रचनाएं याद है, एटलीस्ट 6 से 7 रचनाएं आपको 100% तैयार करना है। ये नहीं कि 2-3 रचनाएं लिखकर चले आए। 2 नंबर इस पे आपको अलग से है, तो कम से कम 4 लेखक और 5 कवि के एटलीस्ट 6 से 7 रचनाएं आप अपने दिमाग में लिखकर सेट कर लो, ताकि वो आपकी जुबान पर रहे। तो जैसे निहार, रसीम, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार है। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट है। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतित्व के आधार पर हिंदी साहित्यकाश में महादेवी जी का गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। तो ये आपका हो गया किसका? महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। अब बहुत सारे बच्चे देखो रचनाएं लिखते समय क्या मिस्टेक करते हैं। रचनाएं लिखते समय भैया उनकी कौन सी निबंध है उसके लिए हेडिंग लगा देंगे, कौन सा उपन्यास है, कौन सी कविता है। तो आपको यह गलती नहीं करना है। आपको सिंपली एक हेडिंग लगाना है कि भैया जिस भी लेखक कवि का लिखे, जैसे महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, और जो भी चाहे वह निबंध हुआ, चाहे उपन्यास हुआ, चाहे कहानी हुआ, उसके लिए अलग से हेडिंग नहीं बनाना है। सब रचनाएं में आ जाएंगे जितनी भी सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो मैंने आपके लिए जो ये क्लास बताया, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको 7, जिसमें 3 लेखक और 4 कवि का साहित्यिक परिचय बहुत डिटेल में कराया है। आप इस क्लास को जाकर ये सारे साहित्यिक परिचय को अपने कॉपी में नोट कर तैयार कर सकते हो। और आज के सेशन में मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि ये पॉइंट आप नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना करो। नेक्स्ट सेशन मैं पत्र के लिए लेकर आ रहा हूं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। और अब भाई अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे भी 90+ लेकर आना है, तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि भाई जो ब्रह्मास्त्र बैच है आप सभी के भारी डिमांड पर, इसकी फीस को सिर्फ 599 रुपए कर दिया गया, ताकि वो हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है शुभम क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी पूरी तैयारी कर सके। और ये जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ेंगे उन्हें संजीवनी बैच जो 21 तारीख को आ रहा है, वो भी इसी बैच के जो भी बच्चे रहेंगे उनको बिल्कुल फ्री में ऐड किया जाएगा। संजीवनी बैच के लिए उनको कोई पेमेंट नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बैच आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक चलेगा। तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको चाहिए कि पूरे
सब्जेक्ट के लेसन 1 से 1 शॉर्ट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 3 साल का पेपर जनवरी में आपको इसमें सॉल्व कराया जाएगा। तो वो सारा कुछ जो लास्ट टाइम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके ब्रह्मास्त्र और संजीवनी बैच में। तो बिना देर किए बेटा, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है, जो चीजें आपको मिलेंगी आप याद रखोगे, कहीं से क्लास 12 की तैयारी किए थे, इसलिए आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। तुरंत प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके इस पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे गुड न्यूज है कि जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ेंगे उनको 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट दिया गया है, जो पूरे सब्जेक्ट में कौन से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है विद सॉल्यूशन आपके लिए ये ऐप में आपका इंतजार कर रहा है। तो बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लें, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, नहीं तो इस स्कैनर और इस पे भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कंक्लूजन यही है कि एटलीस्ट 4 लेखक और 5 कवि का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। रचनाएं उनकी 6 से 7 100% तैयार करना है। जो भी मैंने स्टार्टिंग में सब हेडिंग बनाया उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, और जिस तरीके से मैंने कोशिश करना है कि बहुत बड़ा साहित्यिक परिचय ना लिखे, टू द पॉइंट लिखे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जिस भी लेखक कवि का वो मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्ड लिमिट बोला है उसको फॉलो करते चलना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को ये वीडियो कैसा लगा, इसी तरीके से सब टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो चाहते हो ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि मैं कैसे हर एक टॉपिक को तैयार कर सके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पर चाह रहे हो। और ये सेशन अपने हर दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चों का ये 10 नंबर 100% कंफर्म हो सके। और मैंने आपके लिए जो महाकुंभ वाली क्लास ली है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 7 लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय कराया है, जाकर देख लो। और उसके बाद आपको इस साहित्यिक परिचय में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये सेशन को सभी लोग आग की तरह शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।